एवरीवन, वेलकम टू ज्ञान वर्षा चैनल। दोस्तों आप लोग स्वस्थ व मस्त होंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं नीति श्लोका का जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न है जो एक पदेन है और पूर्ण वाक्य है जो संस्कृत में कैसे प्रश्न पूछता है सभी को आज बताने वाले हैं, यानी एक ही वीडियो में हम समाप्त करने वाले हैं। दोस्तों आपको हम बता दें कि नीति श्लोक का पाठ पढ़ाकर हमने समाप्त कर दिया, यानी श्लोक का व्याख्या पढ़ाया, उसका परिचय भी बताया। अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप चाहिए वहां से देख सकते हैं। आपको कोई भी दिक्कत प्रॉब्लम होती है तो कमेंट बॉक्स आप ही के लिए बनाया गया है, कमेंट कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको क्या दिक्कत क्या प्रॉब्लम है। तो वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो दोस्तों आज का पहला प्रश्न देखते हैं जिसमें मौखिक और लिखित है। तो दोस्तों मौखिक आपको जो पूछेगा वो मौखिक को लिखित में बदल कर पूछेगा। जैसे हम आपको बता देते हैं, दोनों बता देते हैं कि जो पूछेगा आप आसानी से बना सकते हैं, आपको कोई भी दिक्कत प्रॉब्लम नहीं होगा। तो देखिए आज का पहला प्रश्न पढ़ते हैं। चला करे एक पदे उत्तरम वदत्त, करे एक पद में इसका उत्तर जो है बोलिए। क में कहा विदुर क आसीत, विदुर कौन थे? तो इसका राइट जवाब बताना है। क्या थे चला? तो नीति विशारद थे यानी नीतिज्ञ थे। तो इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? नीतिज्ञ। देखिए आपको सीधा दिखाई देगा मौखिक का पहला का क नीतिज्ञ। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है ख मूर्चेता नराधम कस्मिन विश्वस्ति। मूर्ख व्यक्ति जो होता है, जो अधम कोटि कहते हैं, मनुष्यों का तीन कोटि, एक होता है उच्चतम कोटि, एक मध्यम कोटि, एक अधम कोटि। तो यहाँ बताना है मूर्चेता यानी मूर्ख व्यक्ति, नराधम नरों में जो अधम है, कस्मिन विश्वस्ति किस पर विश्वास करता है। चला आपको संस्कृत पूरा आपको हीरो बना देंगे जब आप हमारे साथ बने रहिएगा। तो देखिए मूर्चेता यानी मूर्ख व्यक्ति, नराधम नरों में जो अधम है, कस्मिन विश्वस्ति किस पर विश्वास करता है। तो आपको पता है अविश्वस्ते विश्वस्ति यानी जिस पर विश्वास नहीं किया जाए उस पर भी विश्वास करता है। ऐसा कौन व्यक्ति होता है? तो मूर्ख व्यक्ति होता है और उससे सब कोई व्यक्ति है दृष्टि से देखता है, नीचे दृष्टि से देखता है। इसे अविश्वस्ते इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ग उत्तमा शांति का उत्तम शांति क्या है आपको बताना है। तो उत्तम शांति जो है क्षमा है। आप क्षमा का लक्षण जो है अपने अंदर पैदा कर लीजिए। यदि आप क्षमा का लक्षण अपने अंदर पैदा कर लेते हैं तो आपको कोई भी दिक्कत यानी आपके अंदर क्रोध भी आएगा तो क्या शांत हो जाएगा, क्योंकि आप क्षमा कर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए। कह रहा है का परमातृप्ति, कह रहा है का परमातृप्ति। तो चला आपको हम बता दें, श्लोक के माध्यम से आपको पढ़कर बताते हैं। देखिए यहाँ लिखा है, आपको अच्छा से समझाते हैं। देखिए लिखा है एको धर्म परम श्रेय क्षमे का शांति रुतमा, एको धर्म परम श्रेय क्षमे का शांति रुतमा, विधेयका परमातृप्ति अहिंसेखा सुखवा। तो विद्या इज द राइट आंसर। विद्या इज द राइट आंसर। इसका राइट जवाब क्या होगा? घ का विद्या हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। चला ये कह रहा है कि नरकस्य किदम द्वारम परीड गणितम। नर्क का कितने द्वार है? तो नर्क का आपको बताना है कितने द्वार है? यानी त्रिविधम यानी तीन गो विधि है जो मनुष्यों को नाश कर देता है, काम क्रोध लोभ। तो हमको ज्यादा नहीं, इसमें सिर्फ एक पद में उत्तर देना है। ये पूछा है कि आपको बताना है नरकस्य किदम द्वार है, नर्क का कितने द्वार है? तो नर्क का 3 द्वार है, बस जितना कहा उतना कीजिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए। में क्या कह रहा है? पहला का विद्या का के रक्षते यानी विद्या की रक्षा किससे होती है आपको बताना है। तो विद्या की रक्षा योग से होती है, न कि संवारने से होती है, सजावट से होती है। दोस्तों अगर आप पढ़ते हैं तो आप अपना हेयर स्टाइल हेड से झाड़ते हैं या हेजा कट मरवाते हैं या इधर कट मरवाते हैं या पुष्पराज बनते हैं, उससे मतलब नहीं है। आपको इसका योग कितना करते हैं ये बहुत बड़ा माने रखता है, वो अपने रिवाइज पर, प्रैक्टिस पर, यानी आप कितना योग करते हैं, इसको बार बार अभ्यास कितना करते हैं इस पर मान्य आता है, न कि इसमें यहाँ से कट एजा क्रॉस। ठीक है, तो पुष्पराज से मतलब नहीं है। चलिए आप समझ गए। विद्या योगे रक्षते, योग से विद्या की रक्षा होती है। चलिए 6 में देखिए विनय का हंती, विनय जो होती है किसको हर लेती है? कृत्य विनय हंती, आपको पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न जो है 2 नंबर में क्या करना है। देखिए ये जो क है इसमें क्या कह रहा है। देखिए श्लोक
त्रिविधम नरकेश द्वारा डटो डटो, फिर का काम क्रोधस्ता डटो डटो त्रय त्यजेत। तो आपको चिला यहाँ पर भर देना है, सिर्फ भरना है कि 3 विधि जो है नर्क का द्वार कौन कौन है, जो कहाँ लेकर जाता है, तो नाशमन यानी नाश की ओर। खाली भरा जगह नाशमन, देखिए नाश नमात्मन, फिर यहाँ भरना है क्या, काम क्रोध हस्ता और एक लोभात, देखिए लोभास्तमादे, फिर क्या त्रयजेत, आगे 23 में दिया है, पूरा श्लोक पूरा हो गया, छोड़ दीजिए। फिर ख में देखिए कह रहा है सत्य रक्षते धर्मा विद्यो, यानी धर्म की रक्षा सत्य से होती है। विद्या योगेन रक्षते, विद्या योगेन रक्षते, इसमें डटो डटो दे दिया, तो यहाँ आ जाएगा विद्या योगेन रक्षते, विद्या की रक्षा योग से होती है। चलिए मृज्या रक्षते रूपम कुलकृते रक्षते, और रूप की रक्षा ऑप्टन से होती है। ऑप्टन, पहले के लोग ऑप्टन लगाया करते थे, यानी उसका रक्षा। ये बता अनेक प्रकार के क्रीम है, अब क्रीम का नाम हम नहीं जानते, आप लगाते हैं तो आपको पता होगा, जैसे कि फेरा लवली फेमस है। चलिए आइए, तो आप समझ गए विद्या योगे रचते मृजा रचते रूपम, अकुल वृत्ति रचते, कुल की रक्षा आचरण से होती है, सुंदर आचरण से होती है, खानदान की रक्षा। तो चलिए यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत प्रॉब्लम नहीं रहा मौखिक में। अब चलते हैं लिखित की ओर। लिखित का पहला प्रश्न देखते हैं, जो कह रहा है एक पद में इसका भी उत्तर देना है। तो आइए इसको देखते हैं। कह रहा है देखिए कह रहा है क, पहला का क लिखित में केसाम तत्वज्ञ पंडित उच्यते, कह रहा है कैसे पुरुष जो है तत्वज्ञ पंडित उच्यते, पंडित कहा जाता है। तो जिसमें जीवों का भाव जो तत्व जिस, तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा, देखिए इसका राइट जवाब बताना है क, केसाम तत्वज्ञ पंडित उच्यते। तो चला कैसा कैसा पुरुष को पंडित कहते हैं, देखिए यहाँ पे सर्वभूतानां तत्वज्ञ पंडिते उच्यते, इसका राइट जवाब सब कुछ जानने वाले पुरुष को हम लोग पंडित कहते हैं। चलिए ख कर अनाहुतक प्रविष्टि, अनाहुतक बिना पूछे कौन प्रवेश करता है, इसका राइट जवाब बताना है। तो बिना पूछे कौन प्रवेश करता है, मूर्ख चेता नराधम, मूर्ख व्यक्ति जो मनुष्यों में अधम होता है, नराधम नरों में अधम होता है, माने नीच कोटि का होता है, एकदम नीचा गिरा हुआ। चलिए आगे, धर्म के रक्षते, तो धर्म की रक्षा किससे होती है, तो सत्येन, सत्येन हो जाएगा, यानी सत्येन से, सत्य से धर्म की रक्षा होती है। चलिए आगे देखिए घ, क्षमा कहंती, क्षमा किसको हर लेती है, इसको क्रोध को, आपके अंदर क्रोध है तो क्षमा अगर कर देते हैं तो वो खत्म हो जाएगा। चलिए फिर हमका सुखवाहा का, तो सुखवाहा का हो जाएगा, चला देखिए अंग में करा अहिंसा हो जाएगा। देखिए इसमें आपको श्लोक के माध्यम से भी बता देते हैं ये क्या कह रहा है। अकृत्य विनय हंति हन्यत, चलिए चला अंगा देखते हैं। कह रहा है सुखवाहा का, तो सुखवाहा का तो हम अंगा जो है अहिंसा है। अब अहिंसा कैसे हुआ आपको समझाना पड़ेगा ना, तो आइए यहाँ देखिए श्लोक के माध्यम से बताते हैं, जो कि इस श्लोक में दिया है 4 नंबर, एको धर्म परमश्रेय क्षमेका शांति रुतमा विधेयका परमात्रिक्ति अहिंसेखा सुखवाहा। आप समझ गए होंगे, इसलिए इसका राइट जवाब अहिंसा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट जो च है वो क्या कह रहा है, कह रहा है नरकस्य त्रिविधम द्वारम कस्य नाशमान, यानी नरक का 3 जो द्वार है किसके लिए नाश है, तो आत्मन जो अपने आप को नाश कर देता है, इसलिए उस तीनों को त्याग देना चाहिए। किसको, काम क्रोध लोभ। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 6 का है केसर दोषा हतव्या, किसके लिए 6 दोष जो है हत्या के कांड तक पहुंचाता है, तो देखिए पुरुष के लिए, उनकी की इच्छा रखने वाले पुरुषों को निद्रा तंद्रा भय और क्रोध आलस दृढ़सूत्रता, इन 6 दोषों को त्याग देना चाहिए। आप तो एकदम जानते हैं, तो जितना यह बोला उतना ही काम कीजिए ना। कह रहा है केसर दोषा हतव्या, किसके लिए 6 दोष हत्या के कांड है, तो आप डायरेक्ट कीजिए पुरुष के लिए।
चलिए आगे देखिए पुरुष के लिए। अब कह रहा चला 2 नंबर प्रश्न देखिए, कह रहा उदाहरण देकर समझाया है और बोल दिया कि इसका प्रत्यय का 3 प्रत्यय इसमें लगाइए, तो भू है तो भूति हो जाएगा, फिर गम है तो गम गति हो जाएगा, फिर सम है, तो ऐसे ही सब टोटल आप बना लीजिएगा। आपको ऐसे एक बना दिया उदाहरण देकर, आप समझ गए होंगे, बाकी ये बना लीजिएगा। आपको कोई भी दिक्कत प्रॉब्लम होती है तो कमेंट बॉक्स आपके लिए कमेंट जरूर करके पूछिए कि आपको क्या दिक्कत हो रही है, क्या प्रॉब्लम हो रही है, आप बताइए जरूर। चलिए तो देखिए चला ये 3 नंबर प्रश्न जो है उदाहरण देकर बनाया है, इसको कर्तृवाच्य को कर्मवाच्य में बदलना है, तो आप पढ़े होंगे, आपको कोई भी दिक्कत प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर आपको कोई भी दिक्कत प्रॉब्लम हो रहा है तो इसका जल्द वीडियो हम बनाने वाले हैं और आपको पूरे कर्तृवाच्य वाच्य पूरे पढ़ाकर समाप्त करने वाले हैं। तो दोस्तों आप जल्द बताइए कि इसको कब चालू किया जाए, ये तो आप पर निर्भर है, लेकिन आप नहीं बताएंगे तभी तो हम चालू करेंगे, लेकिन जितना जल्द बताइएगा उतना जल्द चालू होने वाला है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न जो है 4 नंबर क्या कह रहा है, आइए कह रहा है पूर्ण वाक्य उत्तरम लिखता, पूर्ण वाक्य में इसका उत्तर लिख कर बताइए। चला कह रहा है क्या, तो देखिए 4 नंबर का क है पुरुषेण कर्षो, क्या कह रहा है पुरुषेण के षण दोषा हतव्या, यानी पुरुष के कौन से 6 दोष है जो हत्या के कांड तक ले जाता है, तो निंद्रा श्लोक में लिख दीजिएगा पुरुषेण हतव्या। देखिए आपको चौथा का पहला आंसर दिया है, क्या चला पुरुषेण लिख दीजिएगा, पुरुषेण इन 6 निंद्रा तंद्रा भय क्रोध आलस्य दिक्सूत्रता षड्दोषा हतव्या, यानी यही जो 6 दोष है इसको त्याग देना चाहिए मनुष्यों को, पुरुषों को। चलिए आगे देखिए, पंडित का उच्यते, पंडित का उच्यते अस्य कृतम न अस्य कृतम शीतलम उपश्रम भयमरति समृद्धवा असमृद्धवा वा न विद्यन्ति सब व पंडिते उच्यते। इसका कहने का मतलब हुआ चला कि जिस व्यक्ति को ठंडी गर्मी भय और धन अधन, माने जेकरा पास धन है जेकरा पास धन नहीं है, इसका लालच यानी इसका बाधा न है, ऐसे व्यक्ति को पंडित कहते हैं। अब आपके पास धन नहीं है तो आपको ये हमारा चाहिए धन ढेरे चाहिए, तथा आप पंडित है नहीं है तो आप समझ गए होंगे, तो आपको ठंडा गर्मी नहीं लगना चाहिए और क्रोध ये सब नहीं रहना चाहिए। चलिए आइए नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है ग का कह रहा है कि एक एव धर्म किम कथ्यते, तो आप कहिएगा चला कि एक एव धर्म परम श्रेय कथ्यते, यानी एक जो धर्म है परम श्रेय वो कौन धर्म है, जो अपना आपको जो धर्म मिल गया वही सबसे बड़ा धर्म। तो आप अपने धर्म पे टिका रहिए और अपने मानवता निभाइए, इस पर टिक कर और उसको कायम रखिए। तो इसमें कह रहा है एक एवं धर्म परम श्रेय कथ्यते, परम श्रेय कथ्यते। चलिए आगे देखिए, नरकस्य कानि त्रीणि द्वार का सन्ति, मनुष्य नरक का कितने द्वार है और कौन कौन, तो लिखिए नरकस्य नरक का काम क्रोध तथा लोभ, यही 3 जो द्वार है बस, काम क्रोध लोभ हो गया। अंग से चला कुछ नहीं होता है, लेकिन ये दिया है, क्या दिया है, कस्य कस्य च वक्ता सुरक्षा दुर्लभ, तो यहाँ पे हो जाएगा अप्रियस्य पथस्य वक्ता श्रोता च दुर्लभ अस्ति, यानी ऐसे पुरुषों को मिलना दुर्लभ है जो क्या सत्य भी बोलते हैं और उसका क्या करते हैं समाधान भी, असत्य का समाधान भी करते हैं। यानी कोई गलती काम कर रहा है तो उसको एडवाइस देते हैं कि तुम ऐसा मत करो, ऐसा गलती मत करो, ये तुमको नहीं करना चाहिए। ऐसा जो व्यक्ति बोलते हैं उनसे कम व्यक्ति मिलते हैं, और जो बोलने वाला सुनने वाला तो हमेशा मिलता ही रहता है। तो आपको पता चल गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न जो है ये कराए स्त्रिय गृहस्य का उक्ता संति, यानी स्त्रिया घर का उक्ता संति, तो आपको बताना है स्त्रिया गृहस्य घर का, स्त्रिय गृह पुण्या महाभागा
च पूजनीया उक्ति संति। स्त्रियां घर की क्या होती है? पूजनीय, वो महाभागनी होती है, वो महापुरुषों की जन्म देती है, इसलिए वो पूजने योग्य होती है, इसलिए उसकी पूजा करना चाहिए। देखिए 6 कर रहा है कुलम केन रक्षते, तो कुल की रक्षा किससे होती है चला? आपको पता है कुल की रक्षा सुंदर आचरण से होती है, यानी यहाँ लिखा है कुल केन रक्षते सदा आचरण रक्षते, यानी इसका अर्थ हुआ कि आपका स्वभाव कैसा है, आपका रोहन कैसा है। बोलचाल के भाषा में हम लोग कहते हैं रोहन, तहार रोहन ठीक बा तो तहार परिवार के बढ़ाई होगा। तो इसलिए आप समझ जाइए कि कुल वृत्ते रक्षते, कुल की रक्षा, कुल की रक्षा आपके सुंदर आचरण से होगा। तो चलिए आशा करते हैं दोस्तों ये 5 नंबर जो है, देखिए 5 नंबर है, इसका वाक्य बनाना है। जैसे यहाँ पर दिया है उच्यते, क्या दिया है चला? उच्यते। देखिए चला यहाँ है उच्यते, तो आपको बता दें ऐसे वाक्य बनाना है। जैसे आप एक बना दीजिए संस्कृत भाषायाम जननी उच्यते, संस्कृत भाषायाम जननी उच्यते। ऐसे ऐसे आप वाक्य बना लीजिएगा। आपको कोई भी दिक्कत वाक्य बनाने में प्रॉब्लम होती है तो कमेंट बॉक्स आपके लिए कमेंट करके पूछ लीजिए, आपको कोई भी दिक्कत उसका समाधान कर दिया जाएगा। लेकिन आप जीतिएगा मत, 400 प्लस पार होगा। तो दोस्तों आशा करते हैं आज का वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आया तो आप तो पढ़े ही हैं, अपने यार दोस्तों सहपाठी संगतिया सबको शेयर कीजिए। और हाँ, दिल जुनून लगाकर ऐसे ही आप कमेंट कीजिए कि आगे के वीडियो और कौन सा बनाया जाए। और हाँ, हम तो बनाए हुए करेंगे और आप डेली पढ़ाई में जुनून और टारगेट को एकदम कायम रखिए। यदि आप क्लास 10 के छात्र हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर कीजिए, अवश्य कीजिए। और इतना नहीं, सिर्फ सब्सक्राइब से नहीं चलने वाला है, आप घंटी भी दबा दीजिए, यानी घंटी दबाने से आपको यह प्रॉफिट होगा दोस्तों, यानी नोटिफिकेशन आपके पास जाएगा तभी ना पढ़िएगा। बिना नोटिफिकेशन के आप तीर मार कर पढ़ना पड़ेगा, यानी जो आएगा वो पढ़िएगा, ऐसे नहीं पढ़ पाइएगा। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स, टेक केयर, बाय।